आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। इनकी सरकार कितनी ईमानदारी से सत्ता में काबिज हुई है, उसकी सारी पोल पट्टी अब खुलने वाली है और ये भी कह सकते हैं कि अब बेचारी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम को लेकर उठे सभी सवालों पर अब जल्द ही विराम लगने वाला है और ऐसा भी कह सकते हैं कि जल्द ही सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है और बेचारी भारतीय जनता पार्टी बुरा फंसने वाली है और ऐसा फंसने वाली है कि अब इनके हाथों से जीती हुई बाजी भी जल्द ही निकलने वाली है। जी हां, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि हरियाणा चुनाव के नतीजे शक के घेरे में हैं और चुनाव के बीच बड़ी धांधली की गई है। बस इसी धांधली को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी न घर की रही न घाट की स्थिति में बुरा फंस गई है और ऐसा फंस गई है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब भारतीय जनता पार्टी को बुरी लताड़ लगाई है। तो फिलहाल कैसे हरियाणा चुनाव में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है का सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही ईवीएम में हुए खेले का पर्दाफाश होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की लुटिया कैसे डूबने वाली है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने बेचारी भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। देखिए, दैनिक जागरण की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजेआई 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। तो खबर देखकर इतना कह सकते हैं कि अब बचे खुचे जो चंद दिन बचे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस झूठी जीत का जश्न मना लेना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हां, देखिए दैनिक जागरण की खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गए हैं, सरकार भी चुन ली गई है, लेकिन ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले पर 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आगे लिखा भी हुआ है, शुक्रवार को ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। तो फिलहाल अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पहले याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई थी, लेकिन अब इस याचिका पर 11 फरवरी को अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करने वाली है और कह सकते हैं कि इस सुनवाई से कथित चाणक्य को एक बड़ा झटका लगने वाला है और झटका लगना लाजमी भी है, क्योंकि जो खेला इन्होंने खेला था हरियाणा में वो खेल अब एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। और अगर इन सब एक एक कड़ी को जोड़े भी तो हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में हुए खेल की भी जल्दी पोल पट्टी खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये संभावनाएं मोदी जी को आने वाले दिनों में काफी परेशान कर सकती हैं। और जैसा कि आपने खबर देखा कि खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा चुनाव ईवीएम सत्यापन मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना करेंगे और संजीव खन्ना ने तो पहले भी कितना बड़ा झटका दिया हुआ है मोदी सरकार को और कितनी फटकार लगाई है, इससे तो आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो खबर के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां वैसे भी उड़ गई होंगी, क्योंकि अब जल्द ही इतने बड़े खेल से पर्दाफाश होने वाला है और इस खेल के पर्दाफाश होते ही चुनाव आयोग के साथ ही साथ पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी बुरा फंसने वाले हैं। और सुनवाई होते ही चुनाव आयोग और साथ ही साथ पूर्व सीजेआई क्यों फंसेंगे आपको बता दें। जब इस मामले या कह सकते हैं कि हरियाणा चुनाव में हुई धांधली को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, तो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ याचिका को बिना सुने ही भड़क उठे थे और तो और याचिका को चंद्रचूड़ ने भड़कते हुए खारिज तक कर दिया था। तो वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले पर अपनी सफाई में कसीदे पढ़े थे और विपक्ष को ही निशाने पर ले लिया था, लेकिन अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और इस बार फैसला
सीजेआई संजीव खन्ना के हाथों में है, ना कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के। तो इसलिए इतना तो साफ साफ कहा जा सकता है कि अब बीजेपी की जीत पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और अब बीजेपी की बहुत ही बुरी लंका लगने वाली है। जी हां, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि हाईकोर्ट में बीजेपी के 18 विधायक समेत 4 मंत्री फंस चुके हैं और इनके खिलाफ याचिका दायर है। और तो और आपको ये भी बता दें कि ये वही विधायक है जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कह रहे, ये बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के विधायकों की जीत अब सवालों के घेरों में फंस चुकी है। देखिए, बकायदा खबर दैनिक जागरण ने छापी है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है, 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांव-पेच में फंसा चुनाव, बीजेपी के 18 एमएलए शामिल, लगे गंभीर आरोप। और ये आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। बीजेपी के 18 विधायकों के साथ साथ 4 मंत्रियों पर कहे तो सभी पर एक जैसे आरोप लगे हैं। क्या आरोप लगे हैं, देखिए आगे खबर में लिखा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों की अदालतों में दायर इन याचिकाओं में विधायकों पर एक जैसे आरोप हैं। भाजपा विधायकों पर आरोप लगाए गए हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ईवीएम में गड़बड़ी कराई है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के दबाव में भाजपा विधायकों की मदद की है। लोक लुभावने वादों और जाति धर्म के आधार पर भाजपा विधायकों ने मतदाताओं को भ्रमित करने तथा उन्हें प्रभावित कर उनका मत हासिल करने का काम किया है। तो अब लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि हरियाणा चुनाव के बीच हुई धांधली और इस नाटक नौटंकी के बीच अब खुद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी को जमकर लताड़ भी लगाता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि खबर पहले निकलकर सामने आई कि बीजेपी के 18 विधायकों समेत 4 मंत्री की जीत पर तलवार लटकी है और हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका भी दायर है, तो वहीं अब ये खबर निकलकर सामने आना अपने आप में ये दर्शाता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो बड़ा होने वाला है वो बीजेपी की लुटिया डुबोने वाला है, क्योंकि 11 फरवरी को हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम पर सुनवाई होगी और इस सुनवाई में सारे खेल का कच्चा चिट्ठा खुलने की संभावनाएं हैं। अब आपको बता दें कि याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्ड मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सेल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। याचिकाकर्ता का तो ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस गया है। लेकिन अब इस मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना 11 फरवरी को सुनवाई करेंगे और हो सकता है या कह भी सकते हैं कि संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले पर विश्वसनीय कार्रवाई या कह सकते हैं कि सुनवाई करेंगे, या फिर एक बार फिर देश की न्याय प्रणाली सवालों के घेरे में आ जाएगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।